भाइयों, मुंबई से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का घमंड चकनाचूर हुआ है। यही उद्धव ठाकरे थे जिनको कंगना रनावत ने एक बार कहा था कि आज मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और वैसा ही हुआ है भाइयों। मुंबई जो था वो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे का गढ़ था भाइयों। यहाँ पर 25 सालों से बीएमसी के अंदर तो 25 सालों से शिवसेना का राज था भाइयों। जो उद्धव सरकार थी वो इसकी गद्दी पर बैठती थी भाइयों। और बीएमसी भाइयों इतना अहम, ये जो सीट होती है ना, बड़ी अहम होती है। 75,000 करोड़ का इसका बजट होता है भाइयों। लेकिन अब जब घमंड टूटा है तो अपनी हार का जिम्मेदार इन्होंने बीजेपी को बताया है। मतलब वही वाली कहानी हो गई कि एक जो पैटर्न आजकल चलता आ रहा है, वोट चोरी, वही पैटर्न इन्होंने सेम अपने बचाव में ये आगे लेकर आए। संजय राउत जो शिवसेना के नेता है, उन्होंने तो मीडिया में भी बयान दिया है कि ये जो हमारे साथ हुआ है ये पूरी सरासर वोट चोरी हुई है। हमारे जो वोटर थे, जो शिवसेना को जो वोट देने वाले लोग थे, उनके नाम काट दिए गए। और ईवीएम में जहाँ शिवसेना का बटन दबाया जा रहा है वहाँ कमल का बटन दबता है। या फिर जो कमिश्नर है, मतलब बीजेपी के कुछ नेता हैं, वो कमिश्नर से जाकर खुले में मीटिंग करते हैं। ये सारे कारण इन्होंने मीडिया के सामने बताए भाइयों। क्या भाइयों ये सच्ची बात है? एक बात बताओ, जो व्यक्ति, आप कुछ सोचकर समझकर बताना मुझे, जो व्यक्ति अगर वोट चोरी कर सकता है, जैसे कि ईवीएम हैक कर सकते हैं या बीजेपी ईवीएम हैक कर सकती है, उसको फिर ये वोटर लिस्ट बदलने की क्या ज़रूरत है? या फिर उसको कमिश्नर के पास मीटिंग करने की ज़रूरत ही क्या है जब वो ईवीएम को हैक करके सब कुछ कर सकती है? भाइयों ये कॉमन पैटर्न होता जा रहा है हर जगह। आपने यही पैटर्न बिहार में देखा होगा, यही पैटर्न आपने महाराष्ट्र में, ये बीएमसी में देखा। अच्छा, शिवसेना ये इलेक्शन क्यों हारी? मुझे लगता है कि इसका सबसे अहम पॉइंट जो था शिवसेना का, जो उद्धव ठाकरे है, उनकी महागलतियाँ हैं। सबसे बड़ी गलती ये थी, जो बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, उनकी विचारधारा ये थी, उन्होंने एक बार खुले में कहा है क्या मैं कभी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन जहाँ बीजेपी उसका सहयोगी दल था, उससे सत्य गद्दी के लालच में, मुख्यमंत्री बनने के लालच में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से हटकर कांग्रेस से हाथ मिलाया। जनता इस बात को समझती नहीं है क्या? जनता इस दोगलेपन को समझ गई। इसीलिए सुंदे गुट को जितने वोट मिलते हैं उससे भी कम आजकल ये उद्धव ठाकरे को मिलते हैं। और उससे भी कम इनके जो भाई हैं राज ठाकरे, क्योंकि इनके पास भी मुद्दा कुछ भी नहीं होता है। इनके पास केवल एक मुद्दा है, उत्तर भारतीय वर्सेस मराठी, या फिर साउथ इंडियन वर्सेस मराठी। और लोग समझ चुके हैं भाइयों। जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी ना भाइयों, वो कहाँ पर हुई थी? जो अब्दाली था उसको तो केवल वो सिंध और पंजाब प्रांत चाहिए था, लेकिन मराठाओं ने अपने बलिदान दिए हैं वहाँ पर पानीपत की लड़ाई में। तो उन्होंने हिंदुओं के लिए ही, यानी कि हिंदू एकता के लिए ये सब कुछ करा था। तो लोग समझ चुके हैं यार, जो हमारे राजाओं ने नहीं करा, मतलब हमारे राजा हिंदुओं को अपना प्रायोरिटी समझते थे। हम सब हिंदी हैं, चाहे भाषा कोई अलग अलग बोलते हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं। और इस वजह से इनकी हार हुई है भाइयों। महाराष्ट्र की जनता ने तो बहुत साल पहले इनको नकार दिया था। और नतीजा ये है कि न तो लोकसभा में ना विधानसभा में कोई एक सांसद तक नहीं है इनका। और ये इनकी कमियां थी भाइयों। लेकिन अगर इसी महाराष्ट्र के चुनाव की बात करी जाए ना, तो एक पार्टी भाइयों इसमें बड़ी बहुमत से, मतलब बहुमत नहीं कह सकते, पर बड़ी जोरदारी से इसमें ताकतवर दिख के आई है। वो है अवेशी की पार्टी AIM। भाइयों इसने 4, जैसे कि मालेगांव, धुलिया या औरंगाबाद, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी है, मुस्लिमों ने अब की बार ना कांग्रेस में बटे, ना शिवसेना के साथ गए, किसी के साथ नहीं गए। उन्होंने सीधा सीधा अवेशी की पार्टी को वोट करा है और वहां पर उनका मेयर बनने वाला है भाइयों। वहां पर बहुमत से आया है अवेशी। 4 जो विधानसभा, मतलब 4 जो नगर निगम है, ये जो राज्यों की, यहाँ पर सीधे सीधे आए। इन्होंने तो वोट चोरी का कोई नाम नहीं लिया। तो भाइयों आजकल हारने वाली जो पार्टियां हैं उनका ये कॉमन मुद्दा हो गया है। लेकिन भाइयों अगर आप इसको केवल इतनी सी बात से समझते हो तो मुझे लगता है कि आप
थोड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप इस पैटर्न को देखा जाए तो हमारे आसपास के देश, बांग्लादेश में देख लो, या पाकिस्तान जैसे देश में देख लो, या नेपाल जैसे देश में देख लो, जहाँ पर भी मतलब लोकतंत्र के बेस पर जो सरकारें आई थी, जैसे शेख हसीना की सरकार लोकतंत्र के बेस पर आई थी, वहाँ लोगों को भड़काया गया कि ये सरकार वोट चोरी से आई है। या पाकिस्तान जहाँ इमरान खान की सरकार थी, वहाँ लोगों को बताया गया कि ये सरकार वोट चोरी से आई है। वहाँ पर तख्ता पलट होकर कठपुतली वाली सरकारें बैठा दी गई हैं, जो लोगों ने लाए भी नहीं थे, लोगों ने उनको वोट भी नहीं करा, तो भी ज़बरदस्ती से वो सरकारें वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर पहली बात तो हमारी जनता इस बात में ज़्यादा घुस रही नहीं है। और अगर जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, उन लोगों को समझ लेना कि ये जो सब पैटर्न है ना, ये तख्ता पलट वाला ही पैटर्न है। जो हमारे आसपास हो रहा है ना, वही पैटर्न यहाँ पर लागू होता है। ये लोग अपनी हार की जिम्मेदारी या फिर हारने की वजहों को, जैसे शिवसेना कहती है कि ये जो हारा हूँ ये हमारी वजह से नहीं, यानी कि हम हारने वाले नहीं थे, लेकिन लोगों ने, मतलब ये बीजेपी ने वोट चोरी करी तो हमारे जो वोटर्स हैं इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। ये सब कुछ कारण है भाइयों। आपको क्या लगता है भाइयों? मैंने जो वीडियो है ये बात आपको समझाने के लिए बोला, क्योंकि जिस महाराष्ट्र में अवैसी की पार्टी 126 सीट लेकर आई है, शिवसेना से भी ज़्यादा सीट लेके आई है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, उसने तो ये बात नहीं कही कि वहाँ पर वोट चोरी हुई है। तो ये शिवसेना वालों ने ऐसा क्यों कहा? यह है भाइयों गणित। अपनी हार को इस वोट चोरी के नाम पर थोप दो, यही सच्चाई है भाइयों आज की। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय भी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद भाइयों।